राजकुमार मिलान। एक समय की बात है, सुदूर राज्य में एक राजा रहता था जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वो उसके पांव तक जाती थी। वो था शक्तिशाली राजा कजोटा और उसका राज्य 5 नदियों और 3 जंगलों तक फैला हुआ था। राजा की इच्छा थी कि वो स्वयं अपने प्रदेश के चप्पे चप्पे और नदियों को जाकर देखे कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और इसीलिए 1 साल तक वो अपने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में घूमता रहा। और जब वो संतुष्ट हो गया कि यकीनन सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसने घर वापस आने की यात्रा शुरू की। एक ऐसे उमस भरे दिन। आज सूरज बहुत कहर ढा रहा है। अगर हम दोपहर में यात्रा करते हैं तो हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, तो कुछ घंटों तक यहीं पड़ाव डालें जब तक थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता, और फिर हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। अचानक राजा को इतनी जोर से प्यास लगी कि उसे लगा कि अगर उसे पीने को पानी नहीं मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर नदी, झील या ऐसी किसी चीज की तलाश में निकल पड़ा। उसने बहुत देर तक खोजा और एक झील पर आया जिसका पानी चमकते हुए शीशे की तरह नीला था। राजा प्यास से इतना व्याकुल था कि वो जमीन पर लेट गया और पानी को ऐसे लपलपाकर पीने लगा जिसे बिल्ली पीती है। और अपनी प्यास बुझाने के बाद राजा ऊपर उठना चाहता था, पर किसी चीज ने उसकी दाढ़ी को कसकर पकड़ लिया। उसने देखा कि एक विशाल हरा चेहरा पानी के अंदर से उसकी तरफ देख रहा है। मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। तुम्हारी किसी भी धमकी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पानी के नीचे मेरी दुनिया है। तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा। वो क्या है? तुम्हें मुझे अभी वो सबसे कीमती चीज देनी होगी जो तुम्हारे महल में है, जिसके बारे में तुम अभी तक नहीं जानते। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। इस पर दरिंदे ने राजा की दाढ़ी छोड़ दी और उसे आजाद कर दिया। अंत में राजा अपने महल में पहुंचा, जहां उसका धूमधाम और हर्षोल्लास से स्वागत हुआ। उसकी रानी महल के फाटक पर उसका इंतजार कर रही थी। जरा देखो तो, जब तुम यहाँ नहीं थे तो देवदूतों ने हमें किस चीज से आशीषित किया? हमारा बेटा, इस राज्य का राजकुमार। तुम्हें मुझे अभी वो सबसे कीमती चीज देनी होगी जो तुम्हारे महल में है, जिसके बारे में तुम अभी नहीं जानते। तो ये था उस दरिंदे के कहने का मतलब। वो मुझसे मेरा बेटा चाहता है। क्या बात है प्रियतम, तुम हमारे बेटे को देखकर खुश नहीं हो? ओह मेरी प्रिय, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कहूँ। मेरा बेटा, इस राज्य का राजकुमार। दरिंदा उसके बेटे को ले जाएगा, इस भय से राजा कई रात सो नहीं पाया। उसने सुनिश्चित किया कि उसके बेटे की हर समय अच्छी तरह से पहरेदारी की जाए। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा हुआ, एक बहादुर बुद्धिमान नौजवान के रूप में, जो हथियारों के अलावा कई कलाओं में दिलचस्पी रखता था। और राजा दरिंदे के डर के बारे में पूरी तरह भूल गया। पर एक दिन जब राजकुमार बाहर जंगल में डेरा डाले था, वो अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगल में घूम रहा था। तभी राजकुमार मिलन, कजोटा के बलवान राजा का बेटा। क्या मैं आपको जानता हूँ श्रीमान? तुम नहीं, पर तुम्हारे पिता अवश्य जानते हैं। उनसे कहना कि तुम मुझे मिले थे और मैं अभी भी उनके वादा निभाने का इंतजार कर रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए अलविदा। राजकुमार ने राजा को उस अजीब आगंतुक के बारे में बताया। राजा के पास उस वादे के बारे में अपने परिवार को बताने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था, जो अनजाने में उसने दरिंदे से कई सालों पहले किया था। कहानी सुनने के बाद। पिताजी, एक वचन तो वचन होता है और उसे पूरा किया ही जाना चाहिए। मैं उस हरे दरिंदे के पास स्वयं जाऊंगा। पर बेटा, ये वचन नाइंसाफी का था। क्या कुछ घूंट पानी पीने की ये कीमत चुकानी पड़ेगी? जो कुछ भी हो माँ, एक बार वचन दे दिया तो उसे अवश्य निभाना चाहिए। और चीजें सचमुच कभी वैसी बुरी नहीं होती हैं जैसी दिखती हैं। मैं आपके पास वापस आने के लिए निश्चित ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मुझे जाने दीजिए। राजा और रानी जानते थे कि राजकुमार सही था और हिचकिचाते हुए उन्होंने उसे जंगल में हरे दरिंदे की झील में भेज दिया। जब प्रिंस झील में गया तो उसने देखा कि 10 बतखें उसमें तैर रही थीं और 10 छोटे कपड़े किनारे पर रखे थे। राजकुमार एक पेड़ के पीछे छिप गया। एक एक करके बतखें आईं और कपड़े पहने।
वे तुरंत सुंदर युवतियों में बदल गई और चली गईं। केवल आखिरी युवती पीछे रह गई। मुझे लग रहा है कि यहाँ पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है। मुझे क्षमा करना मोहतरमा, जब मैंने आप सबको पानी में देखा तो समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं। आप यहाँ किस लिए आए हैं राजकुमार मिलान? अगर आप मेरा नाम जानती हैं तो आप अवश्य उस वादे के बारे में भी जानती होंगी जो मेरे पिताजी ने झील के अंदर की दुनिया के शासक से किया था। वो शासक मेरे पिताजी हैं। मैं हूँ राजकुमारी हेसिंथिया, उनकी सबसे छोटी बेटी। खैर, मेरा भी मानना है कि कुछ घूंट पानी पीने के बदले में ये काफी बड़ी कीमत थी। पर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने पिताजी के पास ले चलूंगी। तो राजकुमारी हेसिंथिया ने जमीन को 3 बार ठोका और राजकुमार और राजकुमारी ने खुद को पाया एक शानदार महल में हरे दरिंदे के सामने। समझा, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए राजकुमार। जी महाराज, मैं आया हूँ अपने पिताजी का वचन निभाने जो सालों पहले उन्होंने दिया था। आखिरकार। खैर, आज रात तुम आराम कर सकते हो, पर कल तुम मेरे लिए 100 कमरों वाला सोने का महल और हजारों फूलों वाला एक बगीचा बनाओगे। यदि नहीं बना पाए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। उसके लिए कल तक का इंतजार क्यों महाराज? ये काम मेरे लिए असंभव है क्योंकि मैं महल बनाना नहीं जानता, वो भी सोने का। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे पास कल का पूरा दिन है, तरीका ढूंढो। राजकुमार अपने कमरे में बैठा था, ये सोचते हुए कि क्या करना है। ऐसा साधारण काम तो केवल जादू से ही पूरा कर सकते हैं, या हाँ, तो महल बनाने के लिए तुम्हें जादू की जरूरत है। तुम सो जाओ राजकुमार, मैं जादू का इस्तेमाल करके महल तैयार कर दूंगी, वो भी एक पल में। नहीं राजकुमारी, ये तो बेईमानी होगी। चुनौती मेरे लिए तय की गई है और मुझे ही इसे ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। पर मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से कहा कि कुछ घूंट पानी के बदले तुम्हें दे दे, जो कि नाइंसाफी थी। इतने सालों तक तुम्हारे पिताजी ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारे पिताजी ने इंसाफी किया नहीं, पर मैं बेईमानी नहीं करूंगा। अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो तो क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? हाँ बोलो, क्या चाहते हो? तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि वो उसके लिए कुछ लाए और अगली सुबह आत्मविश्वास से भरा वो दरिंदे के सामने गया। तो तुमने महल तैयार कर लिया है? जी हाँ महाराज, ये रहा वो महल। क्या? महाराज, आपने कहा था कि मैं आपके लिए 100 कमरों और 1000 फूलों वाला एक महल बनाऊं। खैर, आप कितने कमरे हैं और कितने फूल हैं गिन सकते हैं महाराज। आपने कभी स्पष्ट नहीं किया कि आप चाहते हैं कि मैं उसे जमीन पर ही बनाऊं, इसलिए मैंने उसे कैनवस पर बना दिया, बस इतना ही। तुम बहुत चालाक हो राजकुमार मिलन। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम सही हो। खैर, मेरे लिए बस एक और काम करो और फिर मैं तुम्हें अपने पिता के पास वापस जाने दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। खैर, ये एक हीरे का टुकड़ा है जो मेरे हाथ में है। यदि सुबह तक तुम इसे मेरे हाथ से ले सकते हो तो तुम जाने के लिए आजाद हो। यदि नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। उस रात एक बार फिर राजकुमार मिलान सोचने लगा कि दरिंदे के हाथ से हीरा कैसे लिया जाए। एक बार फिर उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। आज रात निश्चित रूप से उस चुनौती को पूरा करने के लिए तुम्हें जादू की जरूरत होगी। तुम मुझे आज्ञा दो और मैं तुम्हारे लिए वो हीरा ले आऊंगी, अभी इसी क्षण। नहीं राजकुमारी, क्योंकि ये तो बेईमानी होगी। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। पर जो कुछ भी मेरे पिताजी ने तुमसे मांगा है वो नाइंसाफी है। होने दीजिए, पर मैं बेईमानी नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ लाएंगी? जो भी तुम चाहो। परेशान और मृत्यु निश्चित है ये जानते हुए अगली सुबह राजकुमार दरिंदे के दरबार में गया। यहाँ देखो राजकुमार मिलन, हीरा अभी भी मेरे पास है। तुम चुनौती पूरी करने में असफल रहे। मैं सहमत हूँ महाराज, और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। खैर, तो फिर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? जी महाराज,
पर क्या मेरा सिर कलम करने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्योंकि आप अवश्य ही सहमत होंगे महाराज कि मैंने पूरी ईमानदारी बरती है। खैर ठीक है, तो तुम्हें इजाजत देता हूँ। तुम कुछ भी मांग सकते हो सिवाय उस हीरे के जो मेरे हाथ में है। मेरी इच्छा है कि मेरा सर कलम कर दिया जाए, लेकिन यहाँ से नहीं, क्योंकि ये मूर्ति हूबहू मेरी ही है, तो ये गर्दन और सिर भी मेरा ही है। और आपने सिर्फ ये कहा था कि मेरा सर कलम कर दिया जाए, पर आपने ये कभी नहीं कहा कि मुझे मरना ही होगा। तुम बहुत चतुर हो राजकुमार मिलन, बहुत खूब। तुमने अपना वचन पूरा किया और मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तुम घर जा सकते हो। अपने पिताजी से कहना कि उनका बेटा बहुत बढ़िया है, जो बुद्धिमान और चालाक है, जो लालच के आगे नहीं झुका। लालच? पिताजी ने कहा है कि मैं बेईमानी करने के लिए तुमसे आग्रह करूं, बस ये देखने के लिए कि तुम मानते हो या नहीं। पर तुम नहीं माने। तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य थामे रखा और तुम विजयी हुए ईमानदारी से। इसीलिए तुम्हें जीने और अपने राज्य पर शासन करने का हक है। क्या मैं ये समझूं महाराज कि हम सब दोस्त हैं? दोस्त? अपने पिताजी से कहना कि उन्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, और ये भी कि आने वाले समय में मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा। और अगर तुम दोनों मान जाओ तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहूंगा। तुम उसके लिए अच्छे पति साबित होंगे। मुझे माफ करना, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम नहीं चाहते थे? हाँ? नहीं, विवाह करने के लिए राजी हैं। और इस तरह राजकुमार अपने राज्य में वापस आया। दो दुश्मन दो दोस्त बन गए और राजकुमार और हिसिंथिया उसके बाद सदा खुशहाल जीवन जिए।